अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारे चैप्टर का कंटिन्यूटी इन लाइफ। उसमें हमने रिप्रोडक्शन आज चैप्टर पढ़ना है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? अगर हम उसका नाम देखें, री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस, यानी कि अगेन प्रोड्यूस करना। ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, उसने एक अदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है, इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है। जो क्या प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बॉर्न करते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है? आप कहते हैं कि रिप्रोडक्शन है, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किन के दरमियान होती है, और इसके लिए आपको स्पीशी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि स्पीशी क्या है, जिसको हम इस तरह से भी राइट डाउन करते हैं। हम कहते हैं कि स्पीशी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इंटरब्रीड कर सकते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? स्पीशी कहेंगे। ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो क्या करेंगे? इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे और इंटरब्रीड करके, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। हम कहते हैं कि जो इंटरब्रीड है यानी कि बिटवीन सेम स्पीशी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ हनी बी है, तो हनी बी क्या होंगे? आपस में इंटरब्रीड करेंगे, यानी कि हनी बी का मेल और फीमेल होगा। अगर हम कहते हैं कि रैबिट है, तो रैबिट में मेल और फीमेल होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रैबिट जो है वो रैट के साथ क्या करेगा? ब्रीड करेगा। अगर इस तरह का केस होता है जिसमें कि म्यूल प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो इंट्रा ब्रीडिंग होगा और उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होगा। तो हम कहते हैं कि जो म्यूल है दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पीशी। स्पीशी में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ना वो इंटरब्रीड कर रहा है ना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है। इसमें मेयर और आप कहते हैं कि डंकी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इंटरब्रीड तो ना हुई, इंट्रा हो गया। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं है म्यूल, तो ये हमारे पास स्पीशी में इंक्लूड नहीं होता, ये वैसे इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है। तो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि हमने इससे पहले स्पीशी को अंडरस्टैंड करना है कि रिप्रोडक्शन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में हो रही होती है। ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, इसको आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में होगी जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्यों इंटरब्रीड करेंगे? इंट्राब्रीड नहीं कर सकते और उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस होंगे। एक तो आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हम कहते हैं कि जो है हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक सेट होता है, अकॉर्डिंगली उन्होंने ब्रीड करके और वो एक स्पेसिफिक सेट जो है वो अटेन करना होता है, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि इंटरब्रीडिंग के लिए इंटरब्रीड इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो मेल और फीमेल की जेनिटियल ऑर्गन्स होते हैं, जो आप कह लें कि उनका वो ऑर्गन जिसके थ्रू, वो एक्सटर्नल ऑर्गन जिसके थ्रू मेटिंग होनी है, वो लॉक एंड की मॉडल होता है। यानी कि वो लॉक और की तरह का होगा। हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है। इसी तरह से अगर वो आपस में इंटरब्रीड दो इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके जेनिटियल ऑर्गन है वो इस तरह के होंगे कि वो आपस में क्या हो जाएंगे? बिल्कुल टाइट फिटेड होंगे, और फिर अपना जो स्पर्म है या अपना जो आप कह लें कि मेल गैमीट है, उसको क्या किया जाएगा? फर्दर शिफ्ट किया जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसलिए स्पीशीज को प्रोड्यूस करना है हमने, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल इंश्योर करता है। किसका? स्पीशी का। और स्पीशी क्या है? ये जो मैंने भी आपको सारा समझाया, इसको आपने अपने जहन में रखना है, और इसको इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन स्पीशी और कौन स्पीशी नहीं है। हम कहते हैं कि ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना सर्वाइवल, कोई भी स्पीशी है वो अपना सर्वाइवल इंश्योर करना चाहती है, तो उसको रिप्रोड्यूस करना जरूरी होगा। अगर कोई स्पीशी के इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते तो उनका सर्वाइवल इंश्योर नहीं होगा, और एक वक्त आएगा कि उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, उनका जीन पूल, उनका वो इस प्लेनेट से ही क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। वो कहते हैं कि ये हर ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लें? अडॉप्ट कर लें। फिर वो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक हमारे पास क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को देख लेते हैं। ए मीन एब्सेंट, सेक्सुअल मीन सेक्सेस, यानी कि इसमें सेक्सेस नहीं होंगी, यानी कि कोई मेल फीमेल नहीं होगा, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। उसके बाद वो कहता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। जब सिंगल पेरेंट है तो ऑब्वियसली कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगी।
जब गैमीट की मिक्सिंग नहीं हो रही, फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो वेरिएशन भी नहीं आएगी। जैसा पेरेंट होगा वैसा इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी कि आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होगा। माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसमें आपने पढ़ा है माइटोसिस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं फर्दर सेल में, और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट होता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, और क्योंकि माइटोसिस हो रही है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या होगा कि वो कोई भी न्यू कैरेक्टर अपने अंदर पॉजेस नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम आगे फर्दर शिफ्ट होता जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो स्पीशी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट नहीं हो रहा, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वैसे माइटोसिस जो है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एफिशिएंट और शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं, यानी कि 20 मिनट्स में इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो अब आप देख लेंगे वो कितनी तेजी से जो है वो डिवीजन कर रहा होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है उसमें बाइनरी फिशन है, यानी कि 1 से 2 का बन जाना। बाइनरी फिशन क्या है कि हमारे पास एक सेल है और इससे क्या है 2 सेल्स बन रहे हैं। बडिंग क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके ऊपर बड बना, कंटेंट इसमें जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ये अलग हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि आपका फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल है, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे और हर फ्रेगमेंट जो है एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनेंगे जैसे कि फंजाई में होता है। पार्थिनोजेनेसिस होगी, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि उसके अंदर कोई मेल इन्वॉल्व नहीं है, नो सिंगल पेरेंट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सिंगल एग से क्या होगा, अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। क्लोनिंग होगी, यानी कि एक ही पेरेंट का न्यूक्लियस यूज करके हम बिल्कुल आइडेंटिकल उसके न्यू इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न कर लेंगे। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी, ये नॉर्मली प्लांट्स में हो रही होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह से हम करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल में कटिंग आ जाती है, ग्राफ्टिंग आ जाती है, और नेचुरल में अक्सर आपने देखा है कि रूट्स जो हैं वो फॉल करती हैं और उससे न्यू रूट्स बन जाते हैं। या आपने पोटैटो में देखा है कि उसकी जो आईज होती हैं पोटैटो की, उससे न्यू पोटैटो बनना शुरू हो जाता है। अनियन में इस तरह आप देख लें, तो ये बेसिकली हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। उसके बाद आ जाएं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ऑब्वियसली सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व होंगी, 2 पार्टनर्स होंगे, मेल फीमेल, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी। एग हमेशा नॉन मोटाइल होगा, यह बात आप लोगों ने याद रखनी है। हम एनिमल की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, हम किसी आप कह लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम किसी की भी बात करें जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है, उसमें एग जो है वो नॉन मोटाइल होगा, स्पर्म जो है वो मोटाइल होगा, यानी कि स्पर्म जाएगा एग की तरफ, एग कभी भी स्पर्म की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है। अब ये गैमीट्स ही है ना, हमारे पास एग और स्पर्म बन रहे हैं, मिक्सिंग होगी इन दोनों की, क्योंकि ये 2 आपस में कंबाइन होके एक इंडिविजुअल बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या हो रही होगी, मेयोसिस हो रही होगी, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। जबकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो एक सेल जो 2 में डिवाइड होता है वो ऑलरेडी ये भी 2n है, और ये फर्दर आगे बनाएगा भी क्या, 2n ही बनाएगा। तो वो कहते हैं कि हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन होगी, मिक्सिंग होगी। क्योंकि मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स हो रही है, ये कोई और पार्टनर है, इसके अपने ट्रेट हैं, अपने करेक्टर हैं, उसमें से भी गुड ट्रेट्स इसके अंदर एंटर हुए हैं। ये एक अलग पार्टनर है, इसके अपने ट्रेट्स हैं, इसके अपने गुड ट्रेट एंटर हुए हैं। जब ये आपस में मिक्सिंग होगी तो हमारे पास क्या आएंगी, वेरिएशन। तो ऐसी वेरिएशन जो कि इस इंडिविजुअल को क्या करेंगी, एबल करेंगी कि ये क्या कर सके, अपने इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सके, और उन चेंजेस को क्या कर सके, अडॉप्ट करके अपना सर्वाइवल जो है वो इंश्योर कर सके। लॉन्ग टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि गेस्टेशनल पीरियड हर एक का वेरी करता है। अगर हम उसकी बात करें, रैबिट की बात करें, उसका गेस्टेशन पीरियड सेपरेट है, रैट का सेपरेट है, ह्यूमन की बात करें उसका सेपरेट है, एलिफेंट का 2 इयर्स पे कॉम्प्राइज होता है। हर एक इंडिविजुअल का जो है वो डिफरेंट होता है। फिर उसके लिए इसको ऑर्गेनिज्म को जो सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी प्यूबर्टी अटेन होना जरूरी है। प्यूबर्टी अटेन होगी, उसके बाद उनके गैमीट्स बनना शुरू होंगे, उसके बाद फिर उस आफ्टर मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद जो है गेस्टेशन पीरियड वो फॉलो करेंगे, और उसके बाद जो है क्या होगा, हम कहते हैं कि हमारे पास न्यू इंडिविजुअल जो है वो बॉर्न होगा। तो इसलिए लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है, और इसमें हो बेसिकली क्या रही होती है, मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जो कि आपस में कंबाइन होने के बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हम देखेंगे, एनिमल्स में देखेंगे। प्लांट्स में नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रही होती है। एनिमल्स में आपकी बुक में हम रैबिट के मेल और फीमेल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन और फर्दर आगे डेवलपमेंट को देखेंगे। उसके अलावा बैक्टीरिया में यहाँ पे एडिशन कर लें कि बैक्टीरिया, जैसे मैंने भी कहा था कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती है,
बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, जो कि क्या होती है, उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इस कॉन्जुगेशन में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली क्या होता है, पिल्लाई, जो पिलिन प्रोटीन से बना हुआ होगा। और क्योंकि इसमें मेल फीमेल यानी कि सेक्सेस नहीं होती, तो इसमें स्ट्रेन होंगे, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा और एक हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव स्ट्रेन होगा। क्लियर हो गया ये बात, यानी कि एक जो बैक्टीरियल सेल है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर कर रहा होगा। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एसटीडीज। एसटीडीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि वो डिजीजेस जो थ्रू द सलाइवा ऑफ अ पर्सन या फिर आप कहते हैं कि सेमेन ऑफ योर पार्टनर क्या होगा, उससे शिफ्ट होगा। और इसमें हमने सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हमें इसकी मिलती है वो है एड्स। एड्स को हमने जो है वो डिस्कस करना है, तो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में एड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में करते आ रहे हैं कि पहले हम सारा डिटेल्स उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसको प्लांट और एनिमल में सेपरेटली देखते हैं, उसके बाद उसके हम डिसऑर्डर देखते हैं। इसके अलावा और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, लेकिन आपकी बुक में एड्स मेंशन है तो हम सिर्फ एड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये था ओवरव्यू और स्लाइड्स इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर रिप्रोडक्शन। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लाजमी चीजें शेयर किया करें, लाजमी बताया करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आपके कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करूं। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मेंशन किया करें ताकि उसको भी टाइमली आंसर किया जाए। थैंक यू।